धरने के 17 सूत्री मांग है। इसमें मुख्य है तो गन्ना है और बिजली का। अभी 24 की लाइट खास करके 2 मुद्दे है ऐसा तो, और छोटे छोटे मुद्दे है जहाँ चकबंदी चल रही वहां से कितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी लोगों की शिकायत है। एक ई रिक्शा वाले है जो अपने गुजर बसर कर रहे उनका भी वो मामला। तो प्रशासन के सामने ऐसी ज्यादा चुनौती नहीं है। ये जो निपटावे बात तो निपटा सके। गन्ने के भुगतान की बात है, कई मिल है जो बजाज ग्रुप है, ये कितनी गड़बड़ हो रही इसमें। और जगह जगह ये भ्रष्टाचार का आरोप है भाई, इस तभी मेरे जिम्मे है ये जो भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी होगा पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी इतना गड़बड़ कर दे तो इसमें सुधार करो, ऐसा ना करो। पढ़ा लिखा समाज आज सब कुछ जाने, जो किसी की समस्या है उनका समाधान करो। हमें कोई शौक नहीं है ये धरना प्रदर्शन का, कोई शौक नहीं है। यहाँ से हम बैठे काम धंधा भी छूटे तो प्रशासन को अवगत कराना होगा। इस तरह की जो दिक्कत है उनका समाधान करो और तुम भी ठीक रहे हम भी ठीक रहे। ठीक है साहब, कई बार किसानों के जो नेता है उन पर कार्रवाई की जा चुकी है पुलिस के द्वारा। नहीं, गलत है जो ठीक है, छोटी मोटी धाराओं में चलान भी हो सके, ठीक है। इतनी बड़ी धारा लगानी बड़ी गलत है और फिर प्रशासन को मुंह की खानी पड़ेगा अभी तो अच्छा नहीं। ठीक है सर, सांसद है एक राशन उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, समय में कह रहे हैं कि मुझे कई बार मुरली कहा गया, कुछ इस तरह के आप समझाए गए। बहुत गलत कह रहे जो कोई भी इस तरह की बात कह रहे। मुख्यमंत्री जी लड़कियों को महिलाओं के प्रति बड़े जागरूक है और इस तरह की जो कोई बयानबाजी करे, एक राशन जी सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि है, एक बहुत बड़ा पद इन पे है। अगर इनके साथ भी इस तरह की हो तो कौन सुरक्षित रहेगा। नियमों में जो है चकबंदी को लेकर के जो आपकी कार्यकर्ता वहाँ लापरवाही हो रही है, वहाँ 20% का 80% का है तो उसका भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उस पर भी ध्यान दे। और जो 80% पीड़ित है तो उनकी सुनवाई चाहो तो हम क्या करें। हम तो यहाँ जिला मुख्यालय पर आ रहे, यहाँ से जो भी दिक्कत है लोगों को अपनी बता रहे। मुख्य रूप से मांगे क्या है? नहीं, मांग तो एक तो गन्ने का भुगतान की बात है, गन्ने के रेट की बात है और एक बिजली का जो प्रीपेड मीटर लगान लग रहे इसे नहीं कर पाएंगे किसान। तो हम तो यही कह मिल बैठ कर बात करो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था भाई हमें अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये का रेट होगा, तो आज 11 साल हो लिए उस बात को, क्यों नहीं हो रहा भाई? 370 रुपये का रेट है, कितनी लागत गन्ने पे आ रही, तो सारी बातों पर ध्यान चाह देना। हम नहीं चाहते हर टाइम टकराव हो, हर टाइम धरने प्रदर्शन हो, कहीं कुछ हो। एक अच्छे शासन की यही पहचान हो, वो ठीक है, जनता की भी तो सुनवाई चाहो। ठीक है साहब, बिहार में भी चुनाव है नजदीक, वहाँ पर भी जो राजनीतिक दल है अलग अलग वादा कर रहे हैं। नहीं, ये तो जहाँ से भी चुनाव हो वो तो वहाँ से क्षेत्रीय पार्टी है वो भी खड़ी हो और एक दूसरे पर की भी बात हो। तो हम तो यही कहें अपना चुनाव ठीक ठाक हो, चुनाव बढ़िया अच्छी तरह का हो और देश के विकास में किसानों की बहुत भागीदारी है। इनके साथ भद्दा मजाक ना करा जा, कहीं भी हो, कहीं हाईवे बिल निकल रही है, कहीं कुछ हो रही बातचीत। 30-40 लाख रुपए बीघा की जमीन 12 लाख रुपए में किसान देने लग रहा जबरदस्ती, उन पर जमीन थी नहीं जा रही। तो जनता को हम भी कब तक चुप रखे। राकेश टिकैत जी ने वहाँ की मंडी को लेकर कहा था कि वहाँ बिहार में मंडियां खत्म।
नहीं है वो राकेश को पता हुआ कि उसमें वहां से बिहार में घूम का आया, तो क्या लगे कुछ जो गई अपने आंखों तो देख ले, मैं बताया होगा इस तरह की वो है बातचीत। मंडी तो यहाँ से हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बड़ा छिन्न भिन्न है मामला। हरियाणा में काफी धान की गेहूं की अच्छी खरीदारी और ठीक रहे, वहां का किसान यहाँ के मुकाबले कितना सक्षम है, कितना अच्छा है। ठीक है।